हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज हम आए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। आज हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर। इससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी। हमारे सभी लेक्चर्स इसी तरह से हैंड रिटन फॉर्म में हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर अवेलेबल हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर अटेंड करें। चलिए हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में हमने देखा था कि जो ब्रिटिश और फ्रेंच हैं ये यहाँ रह के बहुत पैसा छाप रहे थे, जो कि सिराजुद्दौला को नहीं जम रहा था। ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच हैं ये टैक्स भी पे नहीं कर रहे थे, फोर्टिफिकेशन भी कर रहे थे, और सिराजुद्दौला ने विद 3000 मैन अटैक करते हैं फोर्ट पे और ब्रिटिशर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। 146 जो ब्रिटिशर्स हैं वो डंजन, जो कि ब्लैक होल है, स्मॉल है एरिया में और 2 विंडोज़ हैं उसमें, कैन होल्ड 6 प्रिजनर्स ओनली। वहाँ पे 146 प्रिजनर्स का रहना डिफ़िकल्ट था, जिसकी वजह से सफोकेशन से उनकी डेथ हो जाती है और 23 जो प्रिजनर्स हैं वो एस्केप कर जाते हैं। इसी ट्रेजिडी को कहा गया द ब्लैक होल ट्रेजिडी। इसके बाद ब्रिटिशर्स जो हैं कुछ सिराज के ऑफिशियल्स को अपनी साइड कर लेते हैं, उनको नया नवाब बनाने को कहते हैं कि आपको नया नवाब बनाया जाएगा, नेक्स्ट नवाब बनाया जाएगा, जिसमें जो मेन नाम है वो है मीर जाफ़र का। इसके बाद क्लाइव अटैक करते हैं सिराज फोर्सेस पे और उनको हरा देते हैं। इसके बाद ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन होती है, जिसमें कि ब्रिटिशर्स को फोर्ट विलियम्स दोबारा मिल जाता है, और उसके बाद जो है सिराज सपोर्ट करते हैं फ्रेंच को और जाफ़र को रिमूव कर देते हैं। इसी के साथ होती है बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 में। इसके बाद ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत जाते हैं, जाफ़र का बेटा जो मीरा है वो मार देता है सिराज को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। इसके बाद क्या होता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है इंडिया में। इसके बाद मीर जाफ़र फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा अंडर ब्रिटिश रूल बन जाते हैं। इसके बाद जो मीर जाफ़र हैं उनको पपेट की तरह यूज़ होने लगा, और वो उनकी जो ब्रिटिशर्स की जो डिमांड थी वो फुलफ़िल करते करते थक गए थे, बट उनकी डिमांड्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके बाद क्या होता है, उनको लगता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके बाद वो डचेस से हेल्प मांगते हैं कि वो उनसे कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से रिमूव किया जाए। इसके बाद होती है बैटल ऑफ चिंसूरा, बैटल ऑफ बदेरा भी कहते हैं, बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं, डचेस और ब्रिटिशर्स के बीच में। ब्रिटिशर जो हैं वो डचेस को हरा देते हैं, और जो मीर कासिम है वो न्यू नवाब बन जाता है ब्रिटिशर्स का, बंगाल का ब्रिटिश अपॉइंट करते हैं उसे। इसके बाद हम देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर जो है एक स्मॉल टाउन है इस वक्त के बिहार में, गंगा रिवर के किनारे। बैकग्राउंड में देखा हमने कि मीर कासिम जो है न्यू नवाब, नेक्स्ट नवाब बन जाता है बंगाल का, जो कि सन इन लॉ है मीर जाफ़र का। इसके बाद कासिम जो है वो उनकी ब्रिटिशर्स की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, उनकी एंडलेस डिमांड्स थी। तो उसके बाद क्या होता है कि शिफ्ट होती है कैपिटल। कौन शिफ्ट करता है? मीर कासिम शिफ्ट करता है कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मंगर। ये हमने छोटा सा मैप बनाया है, मैप में शो किया गया है। ये है मुर्शिदाबाद, ये है मंगर। तो कैपिटल जो है वो शिफ्ट करता है मीर कासिम। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कासिम को लगता है ये टैक्स भी पे नहीं कर रहे हैं और ये यहाँ पे आराम से रह रहे हैं, जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है, वो 40% टैक्स पे करते थे। इसके बाद कासिम क्या करता है, अबॉलिश कर देता है लोकल ट्रेडर्स से टैक्स। अब ब्रिटिशर्स भी टैक्स नहीं पे करेंगे और लोकल ट्रेडर्स भी टैक्स नहीं पे करेंगे। इसके बाद होती है बैटल ऑफ बक्सर। जो मीर कासिम है नवाब उस वक्त का, वो हेल्प मांगता है शाह आलम सेकंड से। वो तंग आ गया था ब्रिटिशर्स के एंडलेस डिमांड से, और वो हेल्प मांगता है शाह आलम सेकंड से, जो कि मुग़ल एम्पायर रहते हैं, और शुजाउद्दौला जो कि नवाब थे अवध के। इन दोनों से हेल्प मांगते हैं। इनकी कंबाइंड फोर्सेस जो हैं ये ब्रिटिशर्स जो हैं उनसे डिफीट कर जाती है।
इसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, किसके बीच में होती है? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला के बीच में। इसमें क्या होता है, जो रॉबर्ट क्लाइव होता है ये कोरा और इलाहाबाद शाह आलम सेकंड को दे देता है, अवध जो है वो शुजाउद्दौला को दे देता है, और बैटल के बाद होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 50 लाख जो है वो शुजाउद्दौला से मांगता है। इसके बाद मीर जाफ़र जो है अगैन जो है अपॉइंट होता है एज नवाब। 1765 में डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है, जिसमें कि दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं, जिसमें कि टैक्स कलेक्शन का होता है राइट। उसके बाद फौजदारी राइट्स जो हैं वो नवाब को दे दिए जाते हैं, मिलिट्री, डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं ये नवाब के पास आ जाती हैं। और ये इंट्रोड्यूस किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव में 1765 में। तो ये जो है ये रॉबर्ट क्लाइव की पिक्चर लगाई गई है, और ये वॉरेन हेस्टिंग की। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में इंट्रोड्यूस किया था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में एबॉलिश कर दिया था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं आप हमारे लेक्चर्स, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई सजेशन देनी है, कोई अप्रिसिएशन है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ एंड करते हैं लेक्चर को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।